महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर और समस्त आर्यावर्त अत्यंत दुखी था। लगभग पूरी क्षत्रिय शक्ति युद्ध में नष्ट हो चुकी थी। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और श्री कृष्ण ने अर्जुन व पांडवों को समझाकर राजकार्य संभालने को कहा। द्वारका में श्री कृष्ण यदुवंश का नेतृत्व कर रहे थे, किंतु धीरे धीरे यदुवंश में भी अहंकार और कलह बढ़ने लगा। ये सब होने का कारण स्वयं भगवान की लीला थी, क्योंकि पृथ्वी पर उनका अवतार पूर्ण हो चुका था और अब उनका प्रस्थान होना निश्चित था। भागवत पुराण में वर्णन आता है कि एक बार ऋषियों ने यदुवंश के युवराज साम को शाप दिया था। शाप के अनुसार यदुवंश आपसी कलह और मदिरापान में डूबकर नष्ट हो जाएगा। कालांतर में वही हुआ। यदुवंशी राजकुमार आपस में लड़ने लगे, मूसल की औजारों से एक दूसरे को मारने लगे और देखते ही देखते पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। इस घटना को मूसल लीला कहा जाता है। यदुवंश के नाश के बाद द्वारका वीरान हो गई। श्री कृष्ण ने समझ लिया कि अब उनका पृथ्वी से जाने का समय आ गया है। वे जंगल में विश्राम कर रहे थे, तभी एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके चरण में लगा। श्री कृष्ण ने उस शिकारी को अभय दान दिया और उसे मुक्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने योग बल से अपना देह त्याग किया और अपने धाम वैकुंठ लौट गए। शास्त्रों में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान अवतार लेते हैं और जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है, वे वापस चले जाते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, उसी क्षण से कलियुग का आरंभ हो गया। हिंदू कालगणना के अनुसार ये घटना चैत्र मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि 3102 ईसा पूर्व को हुई, अर्थात महाभारत युद्ध के लगभग 36 वर्ष बाद। यही क्षण युग परिवर्तन का क्षण था, द्वापर का अंत और कलियुग का आरंभ। धर्म को एक बैल के समान बताया गया है। सत्ययुग में धर्म चारों पैरों पर था, सत्य, दया, तप, शुद्धि। त्रेतायुग में धर्म के 3 पैर रह गए। द्वापर में धर्म 2 पैरों पर खड़ा रहा। कलियुग में धर्म केवल 1 पैर, सत्य, पर रह गया। इसलिए कलियुग में धर्म अत्यंत दुर्बल हो गया और अधर्म, पाप, छल, कपट, क्रोध, कामना, लोभ बढ़ गया। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में कलियुग की अनेक लक्षण बताए गए हैं। 1. लोभ, लालच और स्वार्थी हो जाएंगे। 2. भ्रष्टाचार, अन्याय और अधर्म बढ़ेगा। 3. पारिवारिक संबंध कमजोर होंगे। 4. लोग केवल धन, भोग और कामवासना के पीछे भागेंगे। 5. सत्य और धर्म की जगह झूठ और छल का महत्व होगा। 6. मनुष्य छोटी उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त होने लगेगा। 7. प्राकृतिक आपदाएं और बीमारियां अधिक होंगी। शास्त्रों में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, कलियुग भले ही पाप प्रधान है, लेकिन इसका एक बड़ा गुण है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इस युग में केवल भगवान का नाम स्मरण करके भी मुक्ति पाई जा सकती है। सत्ययुग में तपस्या से मोक्ष मिलता था, त्रेतायुग में यज्ञ से, द्वापर में पूजा और विधि विधान से, लेकिन कलियुग में केवल हरि नाम संकीर्तन, राम नाम, कृष्ण नाम से मोक्ष संभव है। इसीलिए इसे भक्ति युग भी कहा जाता है। कलियुग की कुल अवधि 432,000 वर्ष है। अब तक लगभग 5100 वर्ष बीत चुके हैं। शेष लगभग 426,000 वर्ष अभी बाकी है। इस दौरान धर्म और नैतिकता धीरे धीरे और घटती जाएगी। अंत में जब धर्म का पूरी तरह नाश हो जाएगा, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर कलियुग का अंत करेंगे और पुनः सत्ययुग की शुरुआत होगी। कलियुग केवल पाप और अधर्म का युग नहीं है, बल्कि यह हमें चेताने वाला युग भी है।
ये हमें बताता है कि मनुष्य को जीवन में संयम, सत्य और भक्ति अपनानी चाहिए। यदि मनुष्य केवल भोग और लोभ में फंस गया तो उसका जीवन दुखमय होगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं, कलो दोषनिधि राजन अस्ति ये को महान गुण, कृतस्त्रेन गहते राजन नाम संकीर्तन हरि। अर्थात, हे राजन, कलियुग दोषों से भरा है, लेकिन इसमें एक महान गुण भी है, केवल भगवान का नाम जप कर ही मनुष्य मुक्ति पा सकता है। कलियुग की शुरुआत श्री कृष्ण के प्रस्थान के साथ 3102 ईसा पूर्व से हुई। यह अधर्म, पाप और अन्याय का युग है। धर्म यहाँ केवल एक पैर पर खड़ा है, लेकिन इस युग में एक विशेष अनुकंपा है कि केवल भगवान का नाम जप कर भी मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसलिए कलियुग हमें ये शिक्षा देता है कि भले ही संसार में पाप और अन्याय बढ़ जाए, पर यदि मनुष्य सच्चे मन से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम या हरि नाम का स्मरण, तो वह जीवन में शांति, सुख और मुक्ति पा सकता है।